कक्षा 10th चैप्टर फर्स्ट विषय मैथ्स। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं में पहले नंबर्स जानने हैं। सभी नंबर्स कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 यानी अनंत संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो गिनने के योग्य हों, जैसे गिनने में काम आती हों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सेकंड नंबर पूर्ण संख्याएं जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट। प्राकृतिक संख्या व पूर्ण संख्याओं में डिफरेंस है ओनली किसका? 0 का। पर प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होगा, बट पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल होगा, तभी हमारी संख्या कैसी बनेंगी? पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं शून्य प्राकृतिक संख्याओं एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0 प्राकृतिक संख्याएं और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं। 0 प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, दिस इज ए पूर्णांक संख्या। सम संख्या वह संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10, ये सभी संख्या क्या है? 2 से विभाजित है, यानी 2 का भाग इनमें जा रहा है। 2 का भाग इनमें जा रहा है। 2 1 बार, 2 2 बार, 2 3 बार, 2 4 बार, 2 5 बार। तो यह संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी? सम संख्या। विषम संख्या वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, इनमें 2 से भाग जाएगा? नहीं जा रहा है। 3 में 2 से भाग जाएगा? नहीं जा रहा है। 5 में 2 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। 7 में 2 से जा रहा है? नहीं जा रहा है। 9 में 2 से जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। अब आती हैं आपकी अभाज्य संख्या। वह संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड एक व स्वयं होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 के गुणनखंड 2 में 1 का भाग जाएगा और 2 का जाएगा। 5 में 1 का जाएगा और 5 का जाएगा। 7 में 1 का और 5 का। 11 में 1 का और 11 का। 7 में 1 का और 7 का। 11 में 1 का और 11 का। 13 में 1 का और 13 का। तो इस संख्या में एक तो 1 का भाग गया, एक 2 का स्वयं का भाग गया। ऐसे ही 5 में 1 का भाग गया, एक 5 स्वयं का भाग गया। ऐसे ही 7 में 1 का भाग जा रहा है और स्वयं 7 का भाग जा रहा है। ऐसे ही 11 में 1 का भाग जा रहा है और 11 का भाग जा रहा है। ऐसे ही 13 में। तो यह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 के गुणनखंड 1 2 और 4, 2 से अधिक 1 2 3 गुणनखंड है। ऐसे ही 6 के 1 2 4। तो इन सभी संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे तो कौन सी संख्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या। नोट: एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। एक न तो अभाज्य संख्या होती है और न ही भाज्य संख्या होती है। अब आती हैं आपकी परमेय संख्याएं।
वह संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे p के रूप में किया जा सके, जैसे 2/3, 3, 1/3। वट इसमें एक कंडीशंस होती है, एक शर्त होती है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे p/q के रूप में लिखी हुई है, p/q के रूप में लिखी हुई है, p/q के रूप में लिखी हुई है। वट p/q के रूप में तो लिखी हुई है, वट क्या है यहाँ 0, और यहाँ कंडीशन है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं होंगी। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती होता है अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका प्रसार यानी भाग देने पर वो कभी भी खत्म ना हो तो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे π√2, √3, 3√4 ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। मैंने लिखा √4, क्या एक परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि √4 रूट में से जब बाहर निकलेगी तो कितनी निकलेगी 2, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, √7 -√3 यानी जो मन में आए रियल नंबर्स जो मन में आए उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। शांत दशमलव प्रसार जिन परिमेय संख्याओं के हर यानी डिनोमिनेटर 2n × m के रूप में होते हैं उनके दशमलव प्रसार शांत होते हैं। अब शांत दशमलव प्रसार जैसे 2/4, 4 का 2 में भाग देने पर 0.5 आंसर आया, तो ये क्या हुई यहाँ पे ख़त्म हो गई, तो शांत हो गई ये भिन्न। कौन सी हुई? शांत भिन्न। क्यों? इसका प्रसार खोलने पर 2 की पावर 1 बचा और 5 की पावर हमने 0 लगा के इसे mn रूप का बना लिया। 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का हो गया, तो दिस शांत दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार जिन परिमेय संख्याओं के हर 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में नहीं होते हैं उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होते हैं। जैसे 1/3, 3 का 1 में भाग देने पर 0.333 आएगा, इसको हम 0.3 की पावर वार ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। कैसे नहीं है ये? 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप के नहीं हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है हर साल, इसमें से एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भाजक भाज्य भागफल इंटू शेषफल। भाज्य बराबर होगा आपका भाजक v भागफल q प्लस शेषफल r। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं a बराबर v q प्लस r, जहाँ जो आपका शेषफल है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट v से छोटा होगा। दिस इज ए यूक्लिड विभाजन प्रमेय। थैंक्स।